जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल जो आप लोगों को ग्रुप में भेजे गए हैं। ठीक है, उसमें से न्यूमेरिकल जो मैंने आपको ग्रुप में नहीं भेजा वो मैंने आपको ग्रुप में इसलिए नहीं भेजा कि आप उसका फिगर ग्रुप में देख के भी नहीं बना पाते। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल आपको यहीं से करना पड़ेगा। उसका फिगर ऐसा है, क्या बताऊँ कैसा है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये एक बैटरी है, ठीक है, 100 वोल्ट की, और इसमें से 100 कूलम ऑफ चार्ज निकल रहा है बैटरी में से। ठीक है, और इसके आगे कैपेसिटर का ये नेटवर्क है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। नेटवर्क ऐसा है कि बिल्कुल समझ रहे हो ना, बिल्कुल जान निकाल रहे हो तुम्हारी, समझ नहीं आएगा ये है क्या। ये देखो, कुछ भी मतलब समझ रहे हो, नेटवर्क इतना खतरनाक है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। ये देखो, ये नेटवर्क है तुम खतरनाक, इस सबकी वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 1, इन सबकी वैल्यू है 1 1 2 फैराड, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5। ठीक है, सारे आपको वैल्यूज देगा। ठीक है, समझ लीजिए रुकिए नेटवर्क है। ठीक है, तो अब आपसे बोलेगा इसकी नेट कैपेसिटेंस निकालो, इस पूरे नेटवर्क की नेट कैपेसिटेंस निकालो। अरे भाई साहब, दिमाग ऐसा खराब हो जाएगा ना, दिमाग में मिल जाएगी दही। ठीक है, तो इन क्वेश्चन क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखो आपको पहले पता लग गया। कोई मेरे से परसों क्या होता है, मुझे क्लास में क्वेश्चन करा था, तो एक दो बंदों का डायग्राम गलत बन गया, तो मैंने बोला भाई कुछ भी जोड़ ले, कहीं भी जोड़ ले, मतलब ले एक था यहाँ भी जोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक था कहीं भी जोड़ ले। तो इसका मतलब उसको हिंट मिल गया, उसको हिंट मिल गया, उसने आंसर निकाल दिया। उसको हिंट मिल गया, जब भैया बोल रहे हैं कुछ भी कहीं भी जोड़ ले, इसका मतलब इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हमें निकालना है इस पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस। देखिए हमारा नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, ये पूरा का पूरा ये मेरा नेटवर्क है। ठीक है, आप बताइए C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, यानी Q इज इक्वल टू C भी होता है ना। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। और C ऑफ होल नेटवर्क, अगर मैं बोलूं C ऑफ होल नेटवर्क, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज ऑफ होल नेटवर्क अपॉन बैटरी ऑफ होल नेटवर्क, ये तो बात है। अगर मैं इसको बोलूं फुल नेटवर्क, तो ये भी फुल नेटवर्क का होगा, ये भी फुल नेटवर्क का होगा। तो चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ फुल नेटवर्क। आप बताइए आपकी इस बैटरी से फुल चार्ज निकल कितना रहा है, 100 कूलम। 100 कूलम, अगर आगे कैपेसिटेंस को चेंज होगी तो ये चार्ज भी चेंज जाएगा। ठीक है, उसका मतलब आपकी बैटरी से उतना ही चार्ज निकलेगा जितना इस सिस्टम का पूरा कैपेसिटेंस ज्यादा है। उसका मतलब कहीं ना कहीं इस चार्ज के अंदर ये कैपेसिटेंस छुपा हुआ है। तो पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस चार्ज कितना है, 100, और पूरे सिस्टम का बैटरी कितनी है, 100, तो चार्ज कितना आ गया, कैपेसिटेंस कितना आ गया, 1 फैराड। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे इस पूरे नेटवर्क को, तब भी आंसर आपका 1 फैराड ही आएगा। ठीक है, तो हो सकता है वो आपको यहाँ पर चार्ज देते 200 कूलम और बैटरी देते 100, तो आप करेंगे यहाँ पर 200 आपका कैपेसिटेंस आएगा 2 फैराड। तो ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा नेटवर्क बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है भाई इधर। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर सिर्फ यहाँ छुपा हुआ है, ये आपका चार्ज, ये आपका वोल्टेज। तो Q अपॉन V इज इक्वल टू C निकल जाएगा डायरेक्ट पूरे नेटवर्क का। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे भैया मैंने यहाँ पर 1 फैराड का एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ठीक है, तो तब बेटे उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, चार्ज जो निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज आएगा, क्योंकि आपने सर्किट कैपेसिटेंस चेंज कर दिया। ठीक है, तो नेट जो वैल्यू निकलेगी वो इन दोनों से ही निकलता है। ठीक है, चलो बहुत प्यार सा क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ इजी क्वेश्चन लेते हैं कैपेसिटेंस के। ठीक है, देखिए तो कैपेसिटेंस के बड़े इजी क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कैपेसिटेंस का अपन लोग। ठीक है, इसमें क्या है, मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं, ये 2 का है, ये 3 का है, और ये किसका है, 4 का है। ये जुड़े हुए एक बैटरी से पैरेलल कनेक्शन, ये जुड़े हुए एक बैटरी से किसमें, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्शन में इसकी वैल्यू है 2 पिकोफैराड, इसकी वैल्यू है 3 पिकोफैराड, इसकी वैल्यू है 4 पिकोफैराड। ठीक है, और इन सबका जो बैटरी का वोल्टेज मेरे ख्याल से वो है 100 वोल्ट। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, एक तो आपको देखिए इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, तो इसका मतलब जो वोल्टेज 100 वोल्ट है, ये वोल्टेज 100 वोल्ट इसका भी होगा। इसका मतलब इसका वोल्टेज कितना हो गया, प्लस माइनस 100 वोल्ट। इसका वोल्टेज कितना हो गया, प्लस माइनस 100 वोल्ट। इसका वोल्टेज कितना होगा, प्लस माइनस 100 वोल्ट, यानी कि इन सबका वोल्टेज तो सेम रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से चार्ज कितना निकलेगा, पूरा का पूरा Q, यहाँ कितना चार्ज जाएगा, Q1, यहाँ कितना जाएगा, Q2, यहाँ कितना जाएगा चार्ज, Q3। सही बात है कि नहीं बात है। इन पैरेलल कनेक्शन हमको पता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इज इक्वल टू 4 और 3 7 और 2 9 9 पिकोफैराड निकल गया C। अब निकालते हैं इस पूरे चार्ज को, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल टू CB, Q इज इक्वल टू पूरा CP, पूरा नेटवर्क का होगा। पूरा नेटवर्क का C कितना है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस, तो B कितना है, 100। सॉल्व करेंगे तो Q कितना बन जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। आ गया Q। ठीक है, यहाँ पर टोटल Q आ गया। अब आपको हर एक इंडिविजुअल चार्ज निकालना है, क्योंकि हर किसी में चार्ज अलग हो गया। तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q इज इक्वल टू C पहले का चार्ज V, क्योंकि वोल्टेज सबका सेम है, वोल्टेज उसका भी 100 है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम। और Q इज इक्वल टू क्या होगा, मुझे मान लो इसका चार्ज निकालना है, तो Q1 का चार्ज क्या होगा,
C1 इंटू वी, Q2 क्या होगा C2 इंटू वी, Q3 क्या होगा C3 इंटू वी। यानी कि हर एक कैपेसिटर का चार्ज सिर्फ और सिर्फ अपने कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको Q1 निकालना है तो आपको कैपेसिटेंस C1 लेना पड़ेगा, अगर आपको Q2 निकालना है तो आपको कैपेसिटेंस C2 लेना पड़ेगा, अगर आपको Q3 निकालना है तो आपको कैपेसिटेंस C3 लेना पड़ेगा, लेकिन वोल्टेज विल रिमेन सेम सिंस द कनेक्शन इज इन पैरेलल। ठीक है, तो डायरेक्टली Q1 3 अब जब C1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 2 × 10 की पावर कितना है -12 पिकोफैराड है और V कितना है 100, सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा 2 × 10 की पावर -10। ऐसे करके आप Q2 निकाल सकते हैं C2 × V, ऐसे करके आप Q3 निकाल सकते हैं C3 × V। सारी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू 3 है तो ये वाला आंसर आएगा आपका 3 × 10 की पावर -10 और ये वाला आपका आंसर आएगा 4 × 10 की पावर -10। अब देखिए जब हम इन सबको जोड़ेंगे 4 8 3 7 8 2 9 और 9 का 9 बन गया कंजर्वेशन पर, जब हम सबको जोड़ देंगे तो आंसर दोबारा आपका Q बन जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 = Q। तो समझ आया आपको पैरेलल ऑपरेशन। मैंने आपको सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला था कि कनेक्ट व्हाट विल हैपन if all these capacitors are connected in series, है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने यही बाईयात से 3 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिए थे। ठीक है, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसको मतलब पिकोफैराड में। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1/2 + 1/3 + 1/4, कैसे कितना आएगा इसका 12, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 3 = 1/CS। ठीक है, 6 और 6 13, ये आ जाएगा 12/13 मेरे ख्याल से 1CS। ये आ जाएगा 2 3 4, कैसे कितना गया 12, 2 के टेबल में 6 3 4 टेबल में 3 6 4 10 13 12 पंखे। ठीक, ये 12 पंखे आ गए इसमें माइक और पिकोफैराड में। ठीक है, आपका CS आ गया, ये बैटरी आपकी कितनी 100 वोल्ट, आपको Q निकालना है। एक बात बताइए, इन सीरीज चार्ज रिमेन सेम, इन सीरीज जो चार्ज यहाँ से फ्लो होगा वो चार्ज सबसे फ्लो होगा, बोल रहे हैं इन सीरीज चार्ज रिमेन सेम। तो Q = क्या होगा CS इंटू Q क्या होगा, C कितना है 12/13 10 की पावर -12 और V कितना है 100, तो आपका Q कितना आ जाएगा 12/13 × 10 की पावर -, आने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब होगा निकालना है आपको V1 निकालना है, इसका वोल्टेज कितना होगा V1, इसका वोल्टेज कितना होगा V2, इसका वोल्टेज कितना होगा V3। समझ आ रहा है, हर किसी का वोल्टेज पहले वाले के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर किसके क्रॉस, फिर इसके क्रॉस, फिर इसके क्रॉस। ठीक है, आपको V1 निकालना है। अब बताइए सीरीज में चार्ज तो सेम रहेगा तो Q/C1, फिर V2 निकालना है Q/C2, फिर आपको V3 निकालना है Q/C3। Q आप पहले पिछले स्टेप पे निकाल चुके हो, इस Q की वैल्यू को यहाँ रख दो, अगले Q की वैल्यू को Q के जगह रख दो C1 मतलब 2, फिर इसके लिए Q/C2, इसके लिए थर्ड वाले के लिए Q/C3। आप आराम से कर दो, मैंने पहले आपको फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, किस तरीके से आपको सीरीज के लिए क्वेश्चन करना है, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, बहुत इजी हो रहा है। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है, चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर निकालना है, वो भी निकाल दोगे ना। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड अ आर्क, अराउंड अ आर्क ऑफ अ सोर्स चार्ज। मतलब एक कोई चार्ज है प्लस Q, इसके अराउंड एक आर्क चले, आर्क ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है आर्क, याद करो ये भी अगर आर है तो ये भी क्या होगा आर होगा, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये वाला थोड़ा सा आर के सकते ना सेम होती है ना। मैंने यहाँ से चार्ज दिया +1 और उसको मूव करते हुए यहाँ गया। ठीक है, मुझसे पूछ रहा बताओ व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, देखो अगर ये डिस्टेंस सेम है, ये चार्ज सेम है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आने वाला है बराबर। तो ये इसको मान लेते हैं V इनिशियल, इस पॉइंट को मान लेते हैं V फाइनल। हम सबको पता है कि V इनिशियल की वैल्यू कितनी होने वाली है 1/4πε0, चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है R। V फाइनल की वैल्यू भी कितनी होने वाली है 1/4πε0, चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितना है R। जब मैं वर्क निकालूंगा, वर्क क्या होता है Q del V, सबको पता है कितना इजी है ना, Q del V, Q को Q रहेगा, del V क्या होता है VF माइनस VL। अब ध्यान से देखिए VF और VL दोनों की वैल्यू क्या है सेम, जैसे होगी कट जाएगा तो वर्क कितना आ गया 0। और वैसे भी इट इज फॉर्मिंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन सेटिस्फाई करने के बात की बात है, इस पॉइंट में पोटेंशियल और इस पॉइंट में पोटेंशियल सेम है। तो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम सेम पोटेंशियल, लॉजिक लगाओ ना, अगर मैं 2 वोल्ट से 2 वोल्ट पे जा रहा हूं तो वर्क कितना किया 0, अगर 5 वोल्ट से 5 वोल्ट जा रहा हूं वर्क कितना किया 0। इसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, और वो डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी भी है, आप उसे प्रॉपर्टी समझ के भी बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि देयर आर 2 प्लेट्स, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। अब अगर ये प्लेट इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज है, उनके बीच में क्या फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी,
लो हल्के से दाना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी और इसके बीच में एक लूप रखा हुआ है इस तरह से, इस लूप का नाम है ए बी सी डी ए। इन दिस लूप अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए बी सी डी ए, समझने की कोशिश, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी सी डी ए मतलब ए से चला और दोबारा घूम के ए पे ही आ गया, मतलब मैंने कुछ यहाँ वर्क किया, फिर मैंने यहाँ वर्क किया, मैंने यहाँ वर्क किया, मैंने यहाँ, ठीक है, ए बी सी डी ए में वापस आ गया। तो बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब मुझे बात बताइए, हम ए से चले और ए पे आ गए, इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू को लेके चला डेल बी, वर्क इज इक्वल टू क्यू को लेके चला कहाँ से, बी ए से लेके चला और बी ए पे ही आ गया, नीचे बी कट जाएगा, वर्क कितना आ गया, 0। सही बात है कि नहीं बात है। तो यार ये क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक था नहीं, पर कराया क्यों, सोचो। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक फोर्स पढ़ी होगी, उन्हें बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहती है, अगर आप इधर चलने पे आपने वर्क किया 10 जूल, तो वापस चलने पे वो आप पे वर्क करेगा 10 जूल, मतलब नेट वर्क क्या हो जाएगा, 0। लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन में अगर आप आगे चलोगे तब भी आप वर्क करोगे, पीछे चलोगे तब भी आप ही वर्क करोगे। ऐसा नहीं है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, आगे चले तो आपने वर्क किया, पीछे चलोगे वो आप पे वर्क करेगा। जैसे स्प्रिंग में होता है, एक टाइम आपने वर्क किया, अगले टाइम आप छोड़ दोगे वो अपने आप पे वर्क करेगा, वो स्टोर करके बैठ जाएगा। तो ऐसा ही इसमें होता है। लेकिन सुनिए, अगर मान लेते हैं कि ये वाला वर्क करने के लिए हमें 4 जूल लगा और ये वाला वर्क करने के लिए हमें 3 जूल लगा, हालांकि इसमें 0 लगेगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, बट मान लेते हैं 3 जूल लगा, तो सेम वापस करते टाइम ये +4 करके क्या जाएगा, -4, और सेम जब ये नीचे की तरफ 3 है तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, -3। लॉजिक सिखा रहा हूँ, तो मैं सम करूंगा 4 4 खा जाएगा, 3 3 खा जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब हमेशा याद रखना, क्या मैं क्लोज लूप में चला, यस, क्या मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला, यस। तो हमेशा याद रखना, whenever we are moving a charge across a closed loop electric field, the work done is always 0। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर इधर चलने पे आप वर्क कर रहे हो तो उतना ही इधर चलने पे वो आप पे वर्क करेगा। मतलब अगर इधर चलने का वर्क 2 जूल है तो इधर चलने का वर्क -2 जूल होगा और नेट वर्क क्या आ जाएगा, 0। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन कंजर्वेटिव फील्ड होती है। सही बात है, ठीक है। तो इधर तो वर्क वैसे 0 होने वाला है क्योंकि तो वैसे भी 90 डिग्री मूव करते हैं, क्यों इधर वर्क 0 है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए इन लाइन पे क्यों वर्क 0 है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम है। अरे पानी थोड़ी फील्ड थोड़ी बह रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल लगे, क्योंकि फील्ड कहां से कहां फ्लो करती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। तो ये हाई वोल्टेज है, ये ज्यादा तक लो वोल्टेज होता है, लेकिन यहां तो कुछ भाई ये दोनों सेम लेवल पे है। इस पूरी प्लेट पे वोल्टेज सेम है, इस पूरी प्लेट पे वोल्टेज सेम है, सेम तरीके से पूरी लाइन पे वोल्टेज सेम है। हां, ऐसे करने में वोल्टेज चेंज होगा, यहां से यहां मूव करने में, है ना, हाई से लो। तो इन पे तो बात वैसे 0, ठीक है। तो मैंने बस एक जस्टिफिकेशन जैसी मान लिया, आपको समझ आया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया समझ आया होगा। इसके बाद एक आंसर शीट में लास्ट में आपको नोट्स भेजे हैं, उसमें लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, वो पक्का आप लोग खुद से ट्राई करो, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। उसका सोल्यूशन आपको कल दूंगा पक्का, बिल्कुल प्रॉमिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे बैटरी लगी हुई हमने 500 वोल्ट की, ठीक है, ऊपर एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है वो, ठीक है। और आपको चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर निकालना है। वो इन जितने मैंने भी क्वेश्चन कराए इन सबका मिक्सचर है, ठीक है। और मतलब पहले जो मैंने कैपेसिटर क्वेश्चन कराए उनका मिक्सचर और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आप मतलब ट्राई करना, बने ना बने अलग बात है, बट आपको ट्राई पक्का करना है, ठीक है। तो हम मिलेंगे कल उसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।